ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एग्जैक्ट स्क्वायर रूट। आज हम 5 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर रूट देखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 5 डिजिट्स का स्क्वायर रूट 3 डिजिट्स का आंसर आएगा। तो कंसेप्ट वही है, जिस कंसेप्ट को यूज़ कर कर हमने ये आंसर निकाले हैं उसी से करना है। तो सबसे पहले 9 है, तो इसको चलो बाद में देखेंगे। 9 यूनिट प्लेस का हमें इससे पता चलता है कि कौन सा डिजिट आएगा। तो 187 को देखते हैं, क्योंकि पहले 2 और फिर जो भी बचा 3। अब ये 187, इसको देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर के सबसे पास है। तो ये एक्चुअली 12 का जो स्क्वायर है वो 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ओके। 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 13 के स्क्वायर के और 14 के स्क्वायर के बीच में है, इसका मतलब है इसका आंसर 130 और 140 के बीच में आएगा। अब उसमें भी 13 का स्क्वायर 169 उससे काफ़ी दूर है, जबकि 14 का स्क्वायर 196 उसके बहुत पास है। इट मीन्स तो यूनिट डिजिट तो हमें मिल गए, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं वो तो हमें मिल गए 1 3। अब यहाँ पर देखना है यूनिट प्लेस पर क्या आना है उसके लिए, क्योंकि 9 है तो 9 से हमें पता चलता है कि या तो आंसर आएगा 3 और या फिर आंसर आएगा 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। यूनिट प्लेस पर 9 तब आता है। अब क्योंकि इसमें बड़ा आएगा, इसमें बड़ा क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है 14 के पास है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि 135 का स्क्वायर करके भी देख सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे ही अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ये 14 के स्क्वायर के पास है, इसका मतलब है 135 से बड़ा होगा आंसर। 137 इज द आंसर। इधर देखते हैं 615। तो पहले देखते हैं कि 615 के हिसाब से क्या आना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 625 ये तो बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि 24 मतलब कि 240 के लाइन में आएगा आंसर इसका। अब वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 25 के स्क्वायर के काफ़ी पास है, और 4 दो कंडीशन में आता है, या तो 2 का स्क्वायर करने पे या 8 का स्क्वायर करने पे। तो 8 का स्क्वायर करने पे 64 आता है, तो यूनिट प्लेस 4 आता है। यानी कि क्योंकि 25 के पास है, 25 के स्क्वायर के पास है, तो यानी कि 140 की लाइन में होगा आंसर। ये तो हमने पता, सॉरी 240 की लाइन में होगा आंसर, ये तो हमें पता चल गया था। अब यहाँ पर या तो 2 या 8, तो 8 आएगा। 166 तो 169 यानी कि 13 का स्क्वायर, और तो 13 के स्क्वायर से कम है, और अगर कम है तो और उसके बहुत पास है, यानी कि 120 की लाइन में होगा। मतलब कि यहाँ पर तो पता चल गया कि 12 आना है। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? यहाँ पे 1 है, और क्योंकि 13 के स्क्वायर के बहुत पास है और 1 है, तो यानी कि 1 कब आता है? 9 के स्क्वायर करने पे 81, यूनिट प्लेस पर 1 आता है, तो 9 आंसर 129 इज द राइट आंसर। 129, इससे क्या पता चलता है? 11 का स्क्वायर देखें, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 154, तो उससे 12 के स्क्वायर से तो बहुत दूर है, 11 के स्क्वायर के पास है 121। इसका मतलब 110 और 120 के बीच में आंसर आएगा। उसमें कौन सा आंसर आएगा? तो अब 6 से पता चलता है कि आइदर 4 और 6, तो 114 इसका आंसर। तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे तो 11 है, और यहाँ पर क्योंकि 11 के स्क्वायर के पास है, यहाँ पे 6 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यूनिट प्लेस पर 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यूनिट प्लेस पर फिर 6। तो क्योंकि छोटे नंबर के स्क्वायर के पास है, 11 के स्क्वायर के पास है, तो 4। दिस इज सिमिलरली ये हो जाएगा। ओके, तो ये तो स्क्वायर का तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्यूब रूट टॉपिक वो करते हैं। सबसे पहले क्यूब समझते हैं, किसी नंबर का क्यूब कैसे करते हैं। तो क्यूब में
सबसे पहले आपको 1 से 10 तक का जो नंबर होते हैं उनका क्यूब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये आपको पता होना चाहिए। 10 के अलावा 10 से जो बड़े नंबर है और 100 से छोटे हैं, यानी कि जो भी 2 डिजिट नंबर है 10 से बड़े और 100 से छोटे, उनका क्यूब कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं, वो एक बार समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल लिया है 24 का। 24 का हमें अगर क्यूब करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिजिट्स को अलग लिख लेंगे। 2 और 4 इनका रेशो किस रेशो में है, ये डिजिट 1:2 में है। ओके, इस रेशो की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 1 2 3, ठीक है, मतलब 4, मतलब ये बीच वाली है मेन, तो 1 2 3, ओके, ये लाइन है। और यहाँ पर ये जो पहली लाइन है इससे इधर लेफ्ट में जो यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये नंबर है, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब करके यहाँ लिख देंगे, दोनों कॉर्नर्स पे इनके क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब इस कॉर्नर पे लिख दिया, तो देखिए ये डिजिट थे ना 2 और 4, तो 2 का क्यूब पहले और 4 का क्यूब सबसे बाद में, लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ पर रेशो जो है ना, ये जो रेशो है, यही रेशो इन सब नंबर में, इसमें और इसमें, यहाँ पे जो लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको यही बताया, तो और इसमें और इसमें और इसमें और इसमें होना चाहिए, क्योंकि 2 1:2 है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं इसका डबल है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा इसका डबल होगा, यहाँ पे जो होगा इसका डबल होगा, और यहाँ पे जो होगा इसका डबल होगा। ये रेशो सेम एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या करना है, बीच में जो नंबर दो लिखे हैं हमने उनका डबल करना है। इसका रेशो से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे रेशो 1:3 हो 1:4 हो कुछ भी हो, इनको हमेशा डबल ही करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 का डबल कर दिया 32, और यहाँ पे 32 का डबल कर दिया 64, ओके, और फिर इनको ऐड करना है। एडिशन में ही थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, बाकी सारा काम ये तो आसान है, और एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 64 है, तो 64 में क्या करेंगे हम, 4 लिख देंगे, 6 को कैरी रखें। अब 6 का क्या करना है, आगे ऐड कर देंगे, तो 64 इंटू 6 70 और 32 102, उसमें 2 लिख दिया, 10 को कैरी रख दिया, फिर 10 को यहाँ पे ऐड किया, 32 + 10 42, 42 एंड 6 48, और 10 58, 8 को यहाँ पे लिखा, 5 को कैरी कर, 5 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 13। बस ये आंसर आ गया, ये सारा 13824 ये आंसर हो गया, दैट्स इट। एक और एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगी बात। 39 का क्यूब करना है, क्योंकि हम क्यूब सीख रहे हैं 2 डिजिट नंबर का, तो पहले वही इसका और इसका रेशो 1:3, क्योंकि 3 और 9 के बीच में रेशो क्या है, 1 और 3 का है, और वही चीज़ करनी है 1 2 3, 3 लाइन होगी। सबसे लेफ्ट में इसका क्यूब लिखा जाएगा 27, लास्ट में दूसरे डिजिट का क्यूब लिखा जाएगा, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब, ओके। और यहाँ पर क्या रेशो है, वही रेशो यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले वाले में कंपेयर कीजिए 2 से किया था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशो 3 का है। 27 इंटू 3 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 ही आएगा, ओके। अब मैंने बताया था कि रेशो कुछ भी हो इसको डबल करना है, तो इसको डबल करेंगे 162, इसको डबल करेंगे 486, अब ऐड कर देना है पुराने वाले तरीके से। फॉर एग्जांपल 9 यहाँ पे रख लिया, 72 को कैरी रखा, अब 72 को ऐड करेंगे 243 + 486 में, तो कितना आएगा, 801 आएगा, 801 आएगा, तो 1 को लिखेंगे, 80 कैरी रखा, 80 को इसमें ऐड किया तो 161,
प्लस 162 तो आएगा 243, सॉरी 323 और इसमें 3 रख दिया, 32 को कैरी, 32 को इसमें ऐड किया, 27 में कितना है 59, बस यही आंसर है 59319 ये आंसर है। एक और एग्जांपल करते हैं और चीज़ क्लियर हो और कंसेप्ट क्लियर हो। 84 का क्यूब करना है तो रेशो क्या है 2:1, 9 अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये है 1:1/2, इधर वाला नंबर इसका डबल है तो 1:1/2, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 से हाफ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज इसके हिसाब से तो हम 1 से करते हैं वो तो सेम रहता नहीं। तो 8 का सबसे पहले 8 का क्यूब इधर, 4 का क्यूब लास्ट में, हाफ से मल्टीप्लाई करते जाओ 256, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करो 128 और फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 64। बात समझ आई? बीच वाले 2 का डबल करो, ये हो गया। और आगे वही कंसेप्ट, यहाँ पे 4 6 कैरी रखा, 6 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 को इसमें ऐड करेंगे 262 और 8 270 20 290 और 100 390 तो 0 0 और क्या रखा कैरी 39 को इसमें ऐड करेंगे तो इसमें 9 ऐड किया 521, 30 ऐड किया 551 और 6 ऐड किया 557 और 557 सही है, और 50 ऐड किया 557 और 50 307 और 200 500 सॉरी 200 एक मिनट तो वाला ऐड करते हैं 51 551 6 557 and 607 and 200 807 तो 7 यहाँ पर और 80 कैरी किया। अब 80 को इसमें ऐड करेंगे तो 592 बस यही आंसर आ गया 592704। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। यहाँ पर स्पेस नहीं है लिखने का तो ये जो है ये नंबर ये आंसर है। ओके, दिस इज़ द आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें ये क्यूब करना है। अब बात करते हैं क्यूब रूट कैसे निकालना है, इसमें ख़त्म कर देते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए ध्यान रखना, अगर किसी नंबर का क्यूब, तो एग्जैक्ट क्यूब रूट की हम बात कर रहे हैं, पहली बात बता रहा हूँ। एग्जैक्ट क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए 2 का क्यूब है 8, ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट हम इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 की पावर 1/3 कर दें। दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो इसका ये मतलब है कि भाई वो नंबर बताओ जिसका क्यूब करने से 8 आता है, तो 2 का क्यूब करने से 8 आता है। बात समझ में आई? तो इसलिए इसका क्यूब रूट 2 हो जाएगा। ये मीनिंग होता है क्यूब रूट। और एग्जैक्ट क्यूब रूट का ये मतलब हुआ, जैसे 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 1 का क्यूब 1, तो 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 आएगा। अब कोई पूछ ले कि 5 का क्यूब रूट बताओ, तो कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट क्यूब रूट बताओ, कुछ तो हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर बोले यानी कि होल नंबर बोले तो वो नहीं होगा। एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ 5 डजंट एग्जिस्ट। ओके, ये नहीं होता। यानी कि जिस नंबर का, मान लीजिए कोई नंबर किसी नंबर का क्यूब है तो उसी का एग्जैक्ट क्यूब रूट हो सकता है। चलिए अभी इधर देखिए, अगर कोई नंबर, किसी नंबर का क्यूब एंड होता है 0 1 2 3 4 5 6, इनमें से किसी में, मान लीजिए 1 में एंड होता है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा, तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो 1 में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखो 4 लिखा है ना, भाई कोई अगर नंबर है 4 पे एंड होता है 4 पे, तो उसके जिस नंबर का
वो क्यूब है उसके लास्ट में भी 4 आएगा। अभी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हमने 24 का क्यूब किया था, तो इसका क्यूब जो किया कितना नंबर आया बताया था अभी, ये आया। तो ये जो क्यूब है किस पे एंड हुआ, यूनिट प्लेस पे क्या आया 4। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके भी यूनिट प्लेस पर 4 होगा। देखो अगर इसका क्यूब रूट करेंगे तो 24 ही तो आएगा और ये 4 है लास्ट में। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखिए, अगर कोई नंबर किसी नंबर का क्यूब एंड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल 9 पर, तो उसका क्यूब रूट भी 9 पर एंड होगा। कोई 7 पर एंड होता है तो 3, देखिए 2 पे होता है तो 8 और 8 पे होता है तो 2, इंटरचेंज ओके। 3 पे होता है तो 7 पे होता है तो 3, इंटरचेंज्ड है दोनों। बाकी सब सेम है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, सॉरी 2 वाला तो 8, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। ठीक है, अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो देखिए। कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है जैसे कि यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, उसका क्यूब रूट निकालना है। तो पहले तो 3 डिजिट जो हैं 6, 8, 3 है जैसे यहाँ पे, उनका एक पेयर बना दो, कर लिया। और लास्ट वाला उसके बाद चाहे 1 बच जाए, चाहे 2, चाहे 3, जितने बचे, जैसे यहाँ पे 1 बच गया, 3 का एक पेयर बना लिया, 1 बच गया तो 1, 2 बच गए 3 का पेयर बनाने के बाद 2, 3 बच गए 3 का पेयर बनाने, देखो 3 का पेयर बना लिया और 3 बच गए तो 3। समझ गए बात? तो इस तरह से करना है। तो अब देखिए इनका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका रूल देखिए। जो 3 का पेयर बनाने के बाद जो बच गया उसको देखो, सबसे पहले उसको देखो, यहाँ पे 19 है, तो ये 19 या तो किसी नंबर का क्यूब होता होगा, जैसे या नहीं होगा, अगर होगा तो वही लिख देंगे, वही नंबर यहाँ पे लिख देंगे। और अगर ये किसी नंबर का क्यूब नहीं है तो फिर उसके सबसे पास वाला जो नंबर है उसको, एग्जांपल के लिए ये 19 है, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, तो 2 का क्यूब 8 होता है। देखो 1 का क्यूब तो 1, 1 का क्यूब 1, लेकिन ये 19 देखना है हमने क्यूब पूरा। 2 का क्यूब 8, जो सबसे पास जाए। 3 का क्यूब 27, क्रॉस नहीं करना चाहिए। 3 का क्यूब किया तो 27 हो गया, क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसका मतलब 2 लिखेंगे हम यहाँ, इसका मतलब 2 यहाँ पे हमने लिख दिया, हो गया। अब बात करते हैं 683। अब ये 683 तो 3 का पेयर हमने बनाया, उसमें भी हमें केवल और केवल यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस क्या देखा 3, तो देखिए अभी क्या बताया था, अगर कोई नंबर का क्यूब 3 पर एंड होता है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 7 पर एंड होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, आंसर आ गया। समझ गए? आगे और अप्लाई करते हैं फिर समझ में आएगा। देखिए 4 डिजिट का नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो 832, एक पेयर बना लिया, 5 बच गया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, वो तो क्रॉस हो गया 5 से, नहीं तो इसका मतलब 1 लेना है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 2 पे अगर एंड होता है तो 8, देखिए 8 लिख दिया, आंसर बस ये है। फिर 3 का पेयर बना लिया, ये 32 है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, वो तो क्रॉस हो गया 32 से, ज़्यादा नहीं, पार नहीं, क्रॉस नहीं, तो 3 का क्यूब 27, तो 3 लिखेंगे यहाँ। और 8, अगर 8 पर एंड होता है तो 2 आंसर, एंड सो ऑन। समझ गए आप? मैं एक लास्ट क्वेश्चन और कर देता हूँ। चलो ये है, तो 3 का पेयर बनाने के बाद 13 बचा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो यानी कि 2 लिखेंगे 2। और क्या बचा 4 है, तो ऊपर देखो 4 पे एंड होता है तो 4 ही आएगा, तो 24, 1 3 8 2 4। अभी ये देखिए ये किया था अभी एग्जाम्पल, 3 8 2 4, ठीक है। अच्छा और चलो ये और कर देते हैं। 2 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, क्रॉस चला गया तो 1 ही लिखेंगे। और ये 4 है तो 4, 14 आंसर। ये देखिए 1 3 3 1, तो 3 का पेयर बना लिया, और ये 1 का क्यूब 1 लिख लिया, लास्ट में क्या 1, तो 1 ही आएगा, 1 11 आंसर। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।